फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए जो अपने गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ संस्कार की सहायता से सुंदर और तेजस्वी संतानें बना सकती हैं। इसके लिए उनको कुछ जानकारी की ज़रूरत होगी जो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें गर्भ संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है और वह सुनता है और ग्रहण भी करता है। माता के गर्भ में आने के बाद से ही गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है और दिव्य संतानों की प्राप्ति की जा सकती है। महाभारत काल में अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी देने और अभिमन्यु के द्वारा उसे ग्रहण करके सीखने की पौराणिक कथा मात्र एक उदाहरण है जिसमें गर्भस्थ शिशु के सीखने की बात प्रमाणित साबित होती है। सभी धर्मों में यह बात किसी न किसी रूप से कही गई है। जैन धर्म में गर्भस्थ भगवान महावीर के गर्भस्थ जीवन के बारे में आचार्य बृहदबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। बाइबल में गर्भस्थ मरियम और उनकी सहेली अलीसिबा दोनों के बीच संवाद हुआ। वह गर्भस्थ शिशु के संवेदनशील स्थिति की ओर संकेत करता है। अलीसिबा मरियम से कहती है कि आपके गर्भ में दिव्य भगवान के अस्तित्व को महसूस करके मेरे गर्भ का शिशु आनंद से उछल रहा है। पौराणिक कथाओं में भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे तब उनकी माँ को घर से निकाल दिया था। उस समय देवर्षि नारद मिले और अपने आश्रम में शरण दी। वहाँ नारायण नारायण का अखंड जाप चल रहा था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान परीक्षणों के द्वारा यह सिद्ध कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु माता के माध्यम से सुन समझ सकता है और ताम उम्र उसे याद रख सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण काफ़ी है कि यदि सोनोग्राफी करते समय गर्भवती को सुई चुभोई जाए तो गर्भस्थ शिशु तड़प जाता है और रोने लगता है। इसे सोनोग्राफी के नतीजों में देखा जा सकता है। आखिर कैसे पाएं दिव्य संतानें? मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक तेजस्वी शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक करती है। दुर्भाग्यवश इस संवेदनशील स्थिति को गर्भवती महिलाएं, कुटुंब और समाज सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भवती की भावनाएं, विचार, आहार एवं वातावरण पर निर्भर करता है। डॉक्टर अर्नाल्ड शिवले, न्यूरोलॉजिस्ट, कहते हैं कि यदि गर्भवती आधे घंटे तक क्रोध या विलाप कर रही हो तो उसके दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह महत्वपूर्ण बात हम जानते ही नहीं कि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना होता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक रूप से शिशु के बौद्धिक कार्यकलाप अन्य शिशुओं की अपेक्षा बेहतर होती है। आज की कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। यह हार्ड डिस्क गर्भवती के मस्तिष्क से जुड़ी होती है। फलस्वरूप गर्भवती के विचार, भावनाएं, जीवन और
देखने का दृष्टिकोण, तर्क आदि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता है। परिणामतः जब वह इस जगत में आता है तो अपना एक अनूठा व्यक्तित्व लेकर आता है। इसी के कारण आनुवंशिकता के रूप में एक ही होते हुए भी दो भाइयों में भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक गर्भावस्थ अवस्था में के दरमियान गर्भवती की मनोदशा भिन्न होती है। आज गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार देकर तेजस्वी संतान प्राप्त कर सकती हैं। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भधारणा से लेकर प्रसूति तक के 280 दिन में घटने वाले हर घटना, गर्भवती के विचार, उनकी मनोदशा, गर्भस्थ शिशु से उसका संवाद, सुख दुख, डर, संघर्ष, विलाप, भोजन, दवाएं, ज्ञान, अज्ञान तथा धर्म और अधर्म जैसे सभी विचार आने वाले शिशु की मानसिकता पर छाए रहते हैं। अमेरिका के एक अन्य वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर पीटर नाथरंजल ने अपने अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि गर्भावस्था के दौरान आहार में परिवर्तन, आहार की कमी, गलत आहार से गर्भस्थ शिशु को कई बीमारियां मिल जाती हैं। शिशु की भावी जीवन में स्वास्थ्य संबंधित क्या तकलीफ हो सकती है, उसकी नींव गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। क्या करें? गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ स्वस्थ विचार के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार ही अपने मन में ध्यान करें। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसलिए गर्भ के शिशु के साथ अर्थपूर्ण बातें करें। गर्भ के दौरान आदर्श संतुलित आहार ग्रहण करें ताकि उसके मस्तिष्क का अच्छा विकास हो सके, उसके मस्तिष्क में ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा हो सके, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो सके और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो। गर्भ संस्कार सही अर्थों में गर्भस्थ शिशु के साथ माता का स्वस्थ संवाद है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। धन्यवाद।